हाय स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का दूसरा पोयम फायर एंड आइस लेकर आई हूँ, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है। फायर एंड आइस में देखेंगे कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं कि किस तरह से दुनिया समाप्त हो जाएगी। इसके बारे में लोगों की अलग अलग सोच है। कुछ लोगों की ये सोचना है कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं आइस से। अब यहाँ देखेंगे कि फायर का मतलब क्या होता है। फायर मीन्स होता है डिजायर। बहुत ज्यादा डिजायर होने से भी क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। और आइस का मतलब यहाँ पे क्या मीनिंग, क्या हेट एंड इनडिफरेंस, मतलब बहुत ज्यादा घृणा करने से, हेट करने से क्या होगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। कौन कहते हैं, एक किनकी सोच है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि लोगों की ऐसी ऐसी सोच है, थिंक है, थॉट है ऐसी। लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट किस तरह से इस बात को सामने लाते हैं, इस थॉट को सामने लाते हैं, ये हम देखेंगे इनकी पोयम फायर एंड आइस में। इनका इस पोयम में ये बताया गया है। सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोयम का? सेंट्रल आइडिया ये है कि अगर दुनिया को, अगर पृथ्वी में शांति बनाए रखना है, अगर हम चाहते हैं कि पृथ्वी में पीस बना रहे, शांति बना रहे, तो उसके लिए क्या करना होगा? एक ही जरिया है, एक ही माध्यम है, एक ही मीडियम क्या है, लव, कंपेंशन, इक्वालिटी और सिंपैथी। अगर ये हम रखें एक दूसरे के प्रति, तो क्या होगा, दुनिया में, विश्व में, अर्थ पर शांति बनी रहेगी। तो आगे हम देख लेंगे पोयम में देखेंगे कि किस तरह से पहले स्टैंजा में क्या कहा गया है। सम से दैट वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। हो रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया किससे खत्म हो जाएगी, फायर से, यानी कि डिजायर से। इतना ज्यादा इच्छा है, डिजायर है कि दुनिया खत्म हो जाएगी। डिजायर मीन्स क्या है, जुनून। यहाँ पे जुनून, हद, हमको ये करना ही है, उस जो जुनून है उससे दुनिया खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, आइस से इतना ज्यादा नफरत हो जाएगा, लोग इतने ज्यादा एक दूसरे से नफरत करने लगेंगे कि वो धीरे धीरे दुनिया को खत्म कर देगा। नफरत करने के बाद, नफरत होने से एक दूसरे को खत्म कर देंगे। आगे क्या कहते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। वो कहते हैं कि मैंने देखा, कि मैं जब देखती हूँ कि हाँ, मैं जब दोनों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि जो फेवर करते हैं फायर को, वो सही कहते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे सोच से, कि जो लोग ये कहते हैं कि फायर से दुनिया खत्म हो जाएगी, डिजायर से दुनिया खत्म हो जाएगी, तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, फेवर करता हूँ कि हाँ, दुनिया फायर से, जुनून से, डिजायर से खत्म हो जाएगी। लोगों का इतना जुनून है आगे बढ़ने का, इतना एक्सपेरिमेंट करने का जुनून है कि वो धीरे धीरे उस स्तर तक पहुंच जाएगी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। सेकेंड स्टेंजा में क्या कहा गया देखेंगे। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्या है, पेरिस का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय होना, खत्म हो जाना। क्या कहते हैं कि हाँ, द पोएट एडमिट्स दैट फायर एंड आइस shall bring an end of to the world। बोला कि पोएट क्या कहते हैं कि आइस और फायर दोनों ही दुनिया को खत्म कर देगी। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मैं जानता हूँ, मैं ये मानता भी हूँ, ये जानता भी हूँ कि हेट जो है वह फायर से, वो जुनून से, डिजायर से ज्यादा पावरफुल है। जुनून से ज्यादा पावरफुल क्या है, हेट। कैसे हेट इसलिए ज्यादा पावरफुल है क्योंकि वो सदियों तक, लंबे समय तक चलता है। एक दूसरे के प्रति जो नफरत होता है वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, नफरत बढ़ती चली जाएगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, एक दूसरे पे हम वार करेंगे, एक दूसरे को खत्म करेगा। इसका हम एग्जाम्पल भी देख सकते हैं पोएम के हिसाब से। अगर आप देखिएगा तो एटॉमिक पावर, ये एक्सपेरिमेंट, एटम पावर जो बनते एक्सपेरिमेंट है, लेकिन उसका वर्ल्ड वार में उसका यूज करना कहीं ना कहीं दो कंट्री के बीच का क्या है, मतभेद को, इंडिफरेंस को, हेट को बढ़ा देता है। तो हम क्या देखते हैं, पोएम के बेसिस पे देखेंगे तो हम जानेंगे कि हाँ, फायर एंड आइस, डिजायर एंड हेट, बोथ आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। दोनों ही क्या है, वर्ल्ड को खत्म करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होने वाला, कारण बनने वाला, अगर वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।